नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास पारासर अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष और प्रेत दोष के विषय में। प्रत्येक मनुष्य के परिवार में, कुल में कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष, जो किसी कारणवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार पितरलोक को चले जाते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वो पितरलोक में वास करते हैं और जब श्राद्ध पक्ष आता है तो वह अपने परिवार वालों से ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे निमित्त तर्पण और श्राद्ध आदि करके हमको तृप्त करे, और ऐसा करने के बदले में वह पितरलोक में बैठे हुए पितर उनको आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार अच्छा चलता है और उनके वंश की वृद्धि होती है। ये होते हैं पितर। अब बात करते हैं हम प्रेत के विषय में। प्रेत कौन लोग बनते हैं दोस्तों? जिन व्यक्तियों की या स्त्रियों की अकाल मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण से अथवा विष खाने से या जल में डूब के मरने से हो जाती है, ऐसे जो जीव होते हैं जिनकी वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं, तो वह अतृप्त वासना वाले जीव प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जिनकी वासना पूरी हुए बिना उनको शरीर का त्याग करना पड़ता है, ऐसे जो जीव होते हैं वो प्रेत की योनि को प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रेत होते हैं ये व्यक्ति को बहुत कष्ट देते हैं। ये प्रेत कई बार अपने कुल के भी हो सकते हैं, अथवा 2-3 पीढ़ी के अंदर भी यदि कोई ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो तो वह भी अपने परिवारजनों को पीड़ा देने लग जाते हैं। और ऐसे में ये ऐसे भयानक रोग व्यक्ति के शरीर में पैदा कर देते हैं, परिवार में ऐसी हलचल मचा देते हैं कि व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आती कि ये अचानक से क्या हो रहा है। व्यक्ति डॉक्टरों के पास जाता है तो डॉक्टरों के सामने जब वो रिपोर्ट करवाता है, दवाई लेता है, तो जैसे ही दवा वगैरह करने से एक रोग ठीक हुआ तो अचानक से कोई दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। और कई बार ये प्रेत होते हैं जो ये संतान उत्पत्ति में भी बाधा बन जाते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पति पत्नी दोनों की रिपोर्टें बिल्कुल सही होती हैं, डॉक्टरी तौर पर दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई संतान नहीं होती। ऐसे में हम इसको पितृदोष बाधा मानते हैं। जब पितर नाराज़ हो जाते हैं, जैसे हम पितरों के दिनों में श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त कोई श्राद्ध आदि नहीं करते, ना ही कभी उनका तर्पण करते, तो ऐसा करने से पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाता। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म करता है, जैसे गौ ब्राह्मण का अपमान करता है या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करता है, तो ऐसा करने से भी हमारे जीवन में पितृदोष बनता है। पितृदोष के कारण से व्यक्ति के कारोबार में अचानक से घाटा पड़ने लग जाता है। संतान है जो वह अनुकूल नहीं रहती, और स्त्रियां पुरुष सभी अचानक से बीमार रहने लग जाते हैं। तो ऐसा करने से जब पितृ संतुष्ट नहीं होते व्यक्ति के जीवन में, तो ऐसे रोग वह पितृ देवता देते हैं। ऐसे ही जो रुष्ट प्रेत होते हैं वह भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी ही समस्याएं पैदा कर देते हैं। ये दोस्तों कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव किए हैं लोगों की ज़िंदगी में कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी विश्वास करेगा कि सब अदृश्य शक्तियाँ व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरणें देता हूँ जो मेरे ख़ास लोग हैं, मेरे परिचित हैं।
ऐसे लोगों के जीवन की मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे एक मित्र थे जिसकी शादी को 8 साल हो गए थे, परंतु उसके घर में 8 साल के अंदर भी कोई संतान नहीं हुई थी। उसने बहुत सारी दवा दारू की, डॉक्टरों की सलाह ली, परंतु उसके घर में पितृदोष के कारण से संतान नहीं हो पा रही थी। और एक दिन वह हमारे पास आया, तो जैसे ही हमने उसका स्पष्टीकरण किया पंचांग के द्वारा, तो पितृदोष के कारण से उनके घर में संतान की कमी आ रही थी। तो जैसे ही उन्होंने पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवाया, तो पितृदेवताओं की कृपा से साल के अंदर ही उनके घर में एक लड़के का जन्म हो गया था। ऐसे ही दोस्तों, मेरे एक और परिचित दोस्त हैं जो हमारे खास भी हैं। उनके घर में संतान होती थी, परंतु वह होते ही मर जाती थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो ऐसे में जब उनका भी हमने अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा उनके नाम से लगन लगा करके कुंडली का अध्ययन किया, तो उनके जीवन के अंदर भी स्त्री प्रेत का दोष आ रहा था। और जैसे ही हमने उसका उपाय किया, उसका निवारण किया, तो परमात्मा की कृपा से उनके घर में भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऐसे ही दोस्तों, अनेकों दृष्टांत, अनेकों उदाहरण मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जो बिल्कुल सत्य और प्रमाणित सिद्ध हुए हैं। इसको हम पूर्ण रूप से अंधविश्वास नहीं बोल सकते, ना ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी शक्तियाँ नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति जीवन में अनुभव करता है तभी उसको पता चलता है कि ये शक्तियाँ होती हैं और ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर ऐसा ना होता तो ऐसे ऐसे चमत्कार हमको देखने को ना मिलते। हम भले ही दावा करके किसी को ऐसे चमत्कार ना दिखा सकें, लेकिन जीवन में हम कई बार ऐसे चमत्कारी अनुभव करते हैं जिनके कारण से हम ये मानने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, उनके जीवन पर अपना दुष्प्रभाव डालती हैं और उपाय करने पर उनका इलाज अवश्य हो जाता है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। जय माता दी।